वीएनई यानी विश्व न्यूज एक्सप्रेस, खबरों का सजग प्रहरी। जानिए छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ वीएनई पर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा बस्तर के खूंखार नक्सली कमांडर हिड़मा के गांव पुरवर्ती पहुंचे। यहां बाइक से इलाके का दौरा किया, लोगों से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके गांव में सड़कें बनेगी, अस्पताल, स्कूल खोले जाएंगे, घर तक एम्बुलेंस पहुंचेगी। इससे पहले शर्मा दंतेवाड़ा पहुंचे थे, जहां सरेंडर्ड महिला नक्सलियों ने उन्हें राखी बांधी। इसके बाद शर्मा पूर्ववर्ती से हेलीकॉप्टर के जरिए पालनार भी पहुंचे, जहां लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। अभी क्या आप आरक्षक हैं? कितने साल रहे नकली बन करके? 10 साल है? अरे बाप रे बाप, 10 साल में बहुत लंबा समय हो गया। 11 से 21 तक अभी जीवन ये ठीक है। मैं उपवास लेकिन मैं खाने के बाद क्या खाऊंगा बता विधायक जी को बांधा है भाई। मैं आऊंगा ना बंधवाने राखी के दिन दीदी दीदी का आपके साथ क्या हुआ था? अच्छा हाँ, मैंने देवर पुलिस में थे, इसलिए आप बेटा कई दिन में मारे। कब की बात है? राज्य गठन के बाद विजय शर्मा सरकार के पहले डिप्टी सीएम हैं जो इस इलाके में पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम ने ग्रामीणों से भेंट कर कहा कि उन्हें रोजगार मिलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, गांवों में सड़कें बनेगी तो एम्बुलेंस सीधे घर तक पहुंच जाएगी, अस्पताल की सुविधा मिलेगी। इसके लिए इलाके में शांति चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। पूर्ववर्ती गांव में गृह मंत्री अलग अलग पारा गए, लोगों से मिले, नक्सल प्रभावित इलाके की जमीनी स्थिति जानी, कैंप में तैनात जवानों से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। नहीं, बस्तर में जनता निर्णायक मोड में है। अब जनता के मन में बात है। अब जनता नहीं चाहती है वो सब कुछ। किस कारण से किसी गांव में सारे लोगों ने कहा, अभी आप लोग तो थे, सबके सामने की बात, सारे लोगों ने कहा कि स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तो ये कैसे आएगा भाई? क्यों रोका जाता है इसको? बस इतनी सी तो बात है और कोई दूसरी बात ही नहीं। मैंने कोई दूसरी बात ही नहीं है भाई। गाँव तक इन मौलिक सुविधाओं को पहुंचने दिया जाए, ये गांव वाले चाहते हैं। अब सर, आपने एक बयान दिया था कि नक्सल शासन 2 पार्टों में बंट चुका है। सर, किस आधार पर कहा गया था? क्या इस तरह की आसूचना निकल कर आ रही है सर बाहर? आधार हैं, इसीलिए मैंने कहा था इस विषय को। और बहुत सारी संख्या ऐसी है जो फंस गई है, ऐसा उनके बीच में स्वयं वो मानते हैं। खैर, जो भी उनकी स्थितियां हों, सरकार की तरफ से मैं आधिकारिक तौर पर कहना चाहता हूं कि जो भी चाहते हों वो वापस आएँ, मुख्य धारा में रहें, अच्छा जीवन जिएं, सुख का जीवन जिएं, समाज और देश की उन्नति का काम करें। सरकार हर कदम पर मदद के लिए तैयार है। सर, सुरक्षा बल के कैंप तेजी से स्थापित किए जा रहे हैं, मगर सुरक्षा का वैसा माहौल नहीं मिल पा रहा है। आप पूर्ववर्ती गाँव भी पहुँचे थे, वहाँ 1 महीने के भीतर 2 सगे भाइयों की हत्या की। मुदगंडी में कैंप जरूर खोल दिया गया है, मगर 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रेशर आईडी प्लांट किए जा रहे हैं, जिसमें निर्दोष मासूम मारे जा रहे हैं। सुरक्षा की जो स्थिति है सर, ये कब तक माहौल हम उपलब्ध करा पाएंगे? वही मैंने आपसे कहा कि जनता के मन में अब निर्णायक मोड है। जनता ये चाहती है, मुझे स्पष्ट दिखता है, आपको भी दिखता ही होगा कि जनता अब ये चाहती है कि भाई निर्णय हो जाए। ऐसा जनता चाहती है। किसी बच्चे को, स्कूल के बच्चे को मार देना, मतलब ये क्या है भाई? इसमें कौन सा क्या आंदोलन है? क्या है स्कूल के बच्चे को मार देना? कहीं आईडी प्लांट कर देना, ना वो आईडी ना किसी सुरक्षा बल को पहचानता है, न गांव वाले को पहचानता है, न जानवर को पहचानता है, यहाँ तक मैंने नक्सलियों को भी नहीं पहचानता। तो ऐसे आईडी प्लांट कर देने का भी अर्थ नहीं है। सबको विनम्रता से मेरा आग्रह है, वापस मुख्य धारा में आना चाहिए।
सरकार हर क्षण चर्चा के लिए तैयार है, जो जिस फॉर्मेट में चाहे सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप चाहते हैं कि गांव में सेवा हो, सरकार सेवा के भाव से काम करे, सरकार वैसा कर रही है, आगे करने को और तैयार है, आपके हिसाब से भी करने को तैयार है। परंतु निर्णय इतना है, आग्रह इतना है कि ये बंदूक की नली से कोई स्कूल नहीं निकलता है, बंदूक की नली से कोई अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी नहीं निकलता है। इसलिए इसको समाप्त होना चाहिए और गांव की उन्नति के लिए, पूरे क्षेत्र की उन्नति के लिए लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। 2 दिन से खबर सोशल मीडिया पे तैयारी हमारे पत्रकार भाइयों ने रिपोर्टिंग की, टेकुलपुरम नक्सल हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद होता है, उसकी प्रतिमा बनी होती, घर वाले अपने खर्च को बनाते, लेकिन 2 गज जमीन इस बीजापुर में नसीब नहीं होती उस मूर्ति को लगा लेगी। सर बड़ा दुखद है सर, 15 अगस्त पे ये खबर आई सर। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस मसले का भी हल निकल जाएगा और सभी जवानों के लिए 2 विशेष बातें मैं आपसे कहूँ। वो व्यक्ति, वो परिवार जिसके घर से कोई शहीद हुआ हो, उन शहीद परिवारों को नियमित सुनवाई उनकी करने के लिए दूसरे बुधवार को हर महीने आईजी ऑफिस में आईजी साहब बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे। अगर वहाँ वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो डीजीपी साहब से भी बात कर लेंगे। ये निर्णय हुआ है, ये निर्धारित हुआ है। दूसरा मसला है कि सभी शहीदों के, मैं एक की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं 1200 शहीदों की बात कर रहा हूँ। वो सभी शहीदों के स्मारक बनाने के लिए निर्णय हो गया है। पुलिस हाउसिंग बोर्ड उसमें एजेंसी तय हो गई है और सभी के यूनिट कास्ट भी तय हो गए हैं, डिज़ाइन भी लगभग तय हुआ है। उनकी मूर्ति लगा करके हर एक गांव में इसको लगाया जाएगा। सर गांजा प्रकरण में 4 पत्रकार जेल में हैं सर, इसमें सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई, छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी बेहद गंभीरता दिखाई। इसके लिए हम पत्रकार, सरकार और पुलिस के तहे दिल से आभारी हैं सर। लेकिन अब पत्रकार जो है उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं सर, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या सरकार किसी तरह की उच्च स्तरीय की जांच या सीबीआई जांच गठित करेगी सर इस मामले में? मतलब कुछ चीज़ें सामने आ गई तब कार्यवाही हुई है, और जब सब कुछ सामने है तो मैं नहीं सोचता हूँ कि उसकी कोई बहुत आवश्यकता है। लेकिन ये है ज़रूर कि जो कार्यवाही होनी थी वो महकमे ने, पुलिस प्रशासन ने तुरंत ही ध्यान दे करके उस पर उचित कार्यवाही की है। हमारे साथी कुछ अभी वहाँ हैं, उनको भी बात करके और सही जानकारी वहाँ उपलब्ध करा करके और उनको भी वापस लाया जाएगा शीघ्र। सर माओवादियों के एक समय तूती पालनार में बोला करती थी, सरकार बदलने के बाद क्या रणनीति में बदलाव आया है कि यही वजह है कि अब जमीन पे बैठ गए हैं और लोगों का जो समस्या निराकरण करने के लिए सीधे संवाद कर रहे हैं? कैसा परिवर्तन देखते हैं? लगातार जो मांगे आपके सामने लोग समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। भैया ये मांग नहीं है, ये उनका अधिकार है, जनता का अधिकार है। बिजली, पानी, सड़क जनता का अधिकार है और वो अधिकार हर हाल में पूरा होना चाहिए। सरकार सर के बल खड़ी है सब कुछ करने के लिए। बस ये है कि थोड़े जो व्यवधान है वो समाप्त होने चाहिए, सारी चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। और नई सरकार बनने के बाद मतलब मैं सोचता हूँ कि संकल्प है भाई इस सरकार का, माननीय विष्णुदेव साय जी का, माननीय अमित शाह जी का संकल्प है बड़ा और उस पर काम कर रहे हैं सब लोग। विषय ये है कि जनता ने मन बना लिया। सर अगर इस नियत निर्लार प्रोजेक्ट में अगर भ्रष्टाचार की बात आती है सर, तो कितनी सख्त है सरकार सर इसमें? देखिए, नियत निर्लानार एक अभियान है, 1 रुपया नहीं है उसमें। अभी 5 करोड़ किए हैं, कुछ नई योजना लाएंगे उसके लिए। सारी योजनाओं का कन्वर्जेंस है वो। तो जो इसमें भ्रष्टाचार की बात कह रहा है ना, मतलब वो जबरदस्ती का विषय इसमें कहा जा रहा है। भैया बोरिंग होना है, पीएचई कुछ करेगा और ग्रामीण विकास विभाग कुछ करेगा, वो बोर हो रहा है। वो अभी हम लोग पुअर्ती से आए, वहाँ भी बोर हुए हैं, कुछ खराब हो गए हैं, उसको अब रिपेयर किया जा रहा है। यहाँ पर आंगनबाड़ी का भवन बनना है तो आंगनबाड़ी के जो मद हैं उसी मद से बनना है। तो नियत निर्लानार में भ्रष्टाचार, ये तो सोची समझी रणनीति के आधार पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सर अंतिम सवाल। नहीं, आप और जारी रहिए, मैं हूँ। माओवादियों के ग्रस्त इलाके में लगातार सरकार विकास फैलाने के लिए सड़क का जाल बिछाया जाता है। ऐसे में उसी सड़क को लगातार गुणवत्ताहीन तरीके से ठेकेदार के द्वारा अंजाम दी जाती है। कावड़ गांव और हिरोली, ये वो इलाके हैं जो माओवादियों के प्रभावशील वाले इलाके हैं। उस इलाके बीएनई यानी विश्व न्यूज एक्सप्रेस, खबरों का सजग प्रहरी। जानिए छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ बीएनई पर।